तो दोस्तों आज वीर सावरकर रणदीप हुड्डा की मूवी लग गई और इसके डायरेक्टर भी रणदीप हुड्डा है और इसके मेन एक्टर्स भी रणदीप हुड्डा है जिन्होंने वीर सावरकर की भूमिका निभाई है। अगर आप इसको मूवी को एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखने आ रहे हैं तो आप यह मूवी मत देखिए, क्योंकि यह आपके लिए मूवी नहीं है। मेरे हिसाब से यह जो मूवी है यह वीर सावरकर के कैरेक्टर को ही आपको बताती है। वीर सावरकर कब थे, क्या थे, कैसे बने, उनके साथ क्या क्या हुआ, जेल के अंदर उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने किस हिसाब से भारत के लिए काम किया, या उन्होंने जो काम किए उनको किस हिसाब से काला पानी दिया गया और काला पानी में उनके साथ कैसा ट्रीट हुआ, ये सब कुछ ये फिल्म दर्शाती है। ये पूरा फिल्म पूरा उपन्यास है। इसमें एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह नहीं है। इस फिल्म के अंदर कोई गाने नहीं दिए गए हैं, ठीक है, एक गाना है वो भी बैकग्राउंड के अंदर चलता है। पूरी मूवी जो वीर सावरकर की जो कहानी है, मतलब उनके जन्म से लेके और आज़ादी के बाद से यह पूरी बताई गई है। इसके अंदर आपको भगत सिंह का भी थोड़ा सा बताया गया है, गांधी जी के बारे में बताया गया है, नेहरू के बारे में बताया गया है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया है, मगर जो कंसंट्रेशन जो पूरी तरह से जो फिल्म केंद्रित है वह वीर सावरकर के कैरेक्टर के ऊपर ही केंद्रित है। इस फिल्म के अंदर अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए हिसाब से आना चाहते हो तो आप मत आइए। यह एक उपन्यास है मेरे हिसाब से वीर सावरकर के बारे में और भारत की आज़ादी के बारे में। दूसरी बात, यह मूवी यह हमें यह बताती है कि जो कुछ बेवकूफ़ ये कहते हैं कि हमें आज़ादी अहिंसा से मिली है या अंग्रेजों की दया की वजह से मिली है, तो यह उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है कि हमें जो आज़ादी मिली है वह अहिंसा की वजह से नहीं मिली, बल्कि जब हमारे क्रांतिकारी फांसी के फंदों पर झूले हैं और उन्होंने जब अंग्रेज ऑफिसरों को मारना चालू कर दिया, उसके बाद से हमें यह आज़ादी मिली है। हमें आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली और नहीं अहिंसा से मिली है। इस फिल्म के अंदर जो मेन बताया गया है वह हिंदुत्व की बताया गया है। यह नहीं बताया गया कि हिंदू कोई धर्म है, यह बताया गया है कि हिंदू एक पर्टिकुलर क्षेत्र, जो भारत का जो अखंड हिंदू जिस हम पूरे जगह को बोलते हैं, उसके ऊपर फोकस किया गया है, हिंदुत्व के ऊपर फोकस किया गया है और हिंदुत्व की परिभाषा भी दी गई है। हाँ, यह मूवी काफ़ी लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इसके अंदर जो सावरकर का जो कैरेक्टर दिया गया है और गांधी जी का भी जो कैरेक्टर दिया गया है वह आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार गांधी जी के बारे में कुछ अलग दिया गया है या कांग्रेस के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है जो आपको लगे कि यार हमें तो बताया ही नहीं ये चीज़ें। और जो हिंदुत्ववादी है और जो वीर सावरकर की जो जीवनी है या वीर सावरकर का जो कैरेक्टर है या वीर सावरकर के साथ जो लाइफ के अंदर हुआ था वह सब कुछ बताया गया है। तो मेरे हिसाब से इस मूवी के अंदर आप एंटरटेनमेंट के लिए ना हो, अगर आपको भारत का चलचित्र देखना है, आज़ादी की जो संग्राम देखना है, वह संक्षिप्त रूप में से देखना है, तो आप ये मूवी देख सकते हैं। दूसरी एक्टिंग के मामले में रणदीप हुड्डा ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, दूसरे एक्टरों ने भी ठीक ठाक एक्टिंग की है। फ्रेम दर फ्रेम जैसे जैसे मूवी चलती है वैसे वैसे रणदीप हुड्डा वीर सावरकर के रोल में जान फूंकते जाते हैं। इंटरवल तक मूवी बहुत स्लो चलती है, आराम से चलती है। जैसे मैंने कहा कि इस फिल्म के अंदर एंटरटेनमेंट आपको नहीं मिलेगा, यह फिल्म पूरी जीवनी है। आप इसको क्या बोलते हैं, किसी की आत्मकथा भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री टाइप की मूवी कह सकते हो आप इसको, मगर डॉक्यूमेंट्री नहीं है। तो यह मूवी सावरकर के ऊपर बताई गई है, तो एंटरटेनमेंट का तो इसमें सवाल ही नहीं होता। बहुत सीरियस मुद्दे छेड़ती है यह फिल्म। और इस फिल्म के अंदर जो जो बताया गया है वह शायद आपको पता ही नहीं होगा कि ऐसे भी कुछ होता है। कई सीन ऐसे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और कई सीन के अंदर आप तालियां ही बजाओगे और कई इसके डायलॉग्स बहुत शानदार है। जैसे एक डायलॉग इसके अंदर है कि एक बंदा जो इंडियन होता है, भारतीय होता है, वह कुछ पैसों के लिए भारत की जो वीर सावरकर इनकी इन्फॉर्मेशन अंग्रेज ऑफिसर को दे देता है, सिर्फ 5 पाउंड के लिए। तो जब सावरकर को पता चलता है कि यार ऐसा कुछ हुआ है, तो जब उसको पकड़ के रखे हुए होते हैं, तो वहाँ पर एक लेडी होती है, वो बोलती है भाई ये क्या हो रहा है, इंग्लिश में बोलता है। तो एक बंदा बोलता है कि इसने अपने जो इसकी मातृभूमि है उसको इसने $5 के लिए बेच दिया। तो वह लेडी उसको एक घूंसा मारती है और कहती है कि मैं होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, अपनी माँ को नहीं बेचती मैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें बताते हैं कि हम लोग जो गुलाम भी थे, तो वो हमारे जो कुछ गद्दार थे उनकी वजह से ही गुलाम थे, वरना अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि वो हमें क्या बोलते हैं गुलाम बना ले। ऐसे एक सीन है, बहुत शानदार सीन है। इसके अंदर एक जेलर होता है जहाँ पे काले पानी की सजा काट रहे होते हैं सावरकर। वहाँ पर जेलर जब रिटायर होने वाला होता है तो वह कहता है कि साहब आप अंग्रेजों से इतनी नफरत क्यों करते हो सावरकर को। तो वो बोलता है कि मैं अंग्रेजों से नफरत नहीं करता, मैं गुलामी से नफरत करता हूँ। वो बहुत ही शानदार है और उसमें वह यही बोलता है कि मुझे तुमसे अच्छा लगा बात करके, कन्वर्सेशन से मुझे बढ़िया लगा। तो सावरकर बोलता है कभी भी एक गुलाम और एक राजा के बीच में कन्वर्सेशन नहीं हो सकता, कन्वर्सेशन सिर्फ तभी हो सकता है जब आदमी दोनों ही आज़ाद हो। तो
इस फिल्म के अंदर काफ़ी सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो आपको तालियां बजाने पर मजबूर कर देंगे। हाँ, ये हमारे लोगों की बिल्कुल मतलब मैं क्या कहूँ कि आज के यूथ की जो फालतू की बकवास और घटिया मूवियों को देखने के लिए सुबह सुबह आ जाते हैं या उन मूवी को हिट करा देते हैं। इस मूवी के अंदर जब मैं देख रहा था मुश्किल से 10-15 आदमी थे और वह भी थोड़ा लेट आए थे। तो यह मूवी देखने के लिए लोगों में कम उत्साह है। मुझे नहीं लगता कि यह मूवी ज़्यादा बिजनेस कर पाएगी, मगर मूवी अच्छी है, अच्छी बन पड़ी है। और एक्टिंग के मामले में रणदीप हुड्डा ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। आप देखिए, मेरी यह अपील है आपसे कि यह मूवी आप एंटरटेनमेंट के लिए मत देखिए, मगर आप ये देखिए कि जो हमारे जो क्रांतिकारी थे और हमारे जो लोग थे जिन्होंने हमारे आज़ादी के लिए लड़ा, हमारे भारत की आज़ादी के लिए लड़ा, उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ यहाँ पर सभी को पता है। खुदीराम बोस, भगत सिंह, इनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई की है। 1857 की जो हमारी क्रांति हुई थी, तब से लेकर और आज़ादी के बाद तक की सारी बातें इस फिल्म के अंदर बताई गई है। यह मूवी देखनी चाहिए आपको, कम से कम आपको ये नॉलेज होगी कि भारत में क्या क्या हुआ था और हमने कैसे किन किन परिस्थितियों में किन किन बलिदानों से हमने आज़ादी हासिल की। तो दोस्तों, मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार। आप यह मूवी देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट की अपेक्षा ना रखें। अच्छी मूवी है, बढ़िया मूवी है। और अगर आप सीरियस सिनेमा देख सकते हो और आपको रियल में सिनेमा देखना है तो आप ये मूवी देख सकते हो। डायरेक्शन भी अच्छा है, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि रणदीप हुड्डा की पहले डायरेक्शन की मूवी है तो अच्छा डायरेक्शन है। स्क्रिप्ट ठीक है, स्टोरी के बारे में सबको पता है, मगर आप ये मूवी देखिए। थोड़ी स्लो मूवी है मगर आपको मूवी अच्छी लगेगी। इंटरवल के बाद में अच्छी मूवी होती है, इंटरवल से पहले आराम से इस मूवी स्लो चलती है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।